नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर एक ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम कुछ खास चर्चा करने जा रहे हैं आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में। जान रहे हैं कि मित्रों, आपके जीवन में किस प्रकार का समय अंतराल के दौरान घटनाएं होने वाले हैं और कलयुग में यह 5 मौका आपको शायद ही पहले आपको कभी मिला होगा। जी हाँ, तो उसके बारे में हम एक एक बात की चर्चा इस वीडियो में आज हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो आपसे हम एक छोटी सी बात का निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में बताए गए संकेतों के अनुसार आप चलने का प्रयास करें। जीवन में आपका कोई भी घटनाएं हो वह टल सकती है। जी हाँ मित्रों, वह क्या बड़ी खुशखबरी रहेंगी, क्या बड़ी घटनाएं होंगी, हम आपके साथ एक एक बात की चर्चा शुरुआत करते हैं। उससे पहले मित्रों, आप वीडियो पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के लिए रोज रोज नई नई वीडियो हम काफी खोजबीन करने के बाद, इंटरनेट, वेबसाइट, किताबें, कई प्रकार की अध्ययन करने के बाद हम ऐसी वीडियो तैयार कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मित्रों, सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि आपके जीवन में दिनचर्या को लेकर के कैसा व्यक्तित्व रहने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मित्रों, आपके घर समस्याओं को लेकर के थोड़ी सी आपको नाराजगी हो सकती है। वहीं काम को बेहतर बनाने के लिए आप कई प्रयासों को भी अंजाम दे पाएंगे। काम के चलते मित्रों, कई आपको छोटे बड़े लोगों का भी नुकसान हो सकता है और आपको बात का भी अनुमान लगाना पड़ सकता है किस प्रकार के बातों का हम ध्यान रखें जिससे हमारा फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। वही मित्रों, आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के लिए हम खास करके चर्चा यह करते हैं कि जीवन में कोई भी काम, महत्वपूर्ण काम हो, छोटी काम हो, बड़ी काम हो, जैसे कि आप करने की शुरुआत करते हैं, कुछ दिन करते हैं, उससे आपका जीवन में वह काम आपके हाथ से छूट जाते हैं। आप किसी कारणवश आप काम को छोड़ देते हैं जिससे आपके जीवन में निराशा ही निराशा देखने को मिलती है। तो आप इस वीडियो पर सही जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि मित्रों, कि आप इस काम को लेकर के आपको लोगों के सामने अपनी बातों का जाहिर नहीं करना चाहिए कि जीवन में हम किस गति को लेकर के काम हम कर रहे हैं। आप उस तरीके से काम करें जिससे कि आपके अनुसार लगे कि यह काम सत्य है। उस प्रकार के कामों को अब अंजाम दीजिए। आपका काम कहीं ना कहीं सफल रूप से आपके साथ संकेत के रूप में मिलेगी। वही मित्रों, आपकी ही राशि के जातक व्यक्तियों के लिए हम चर्चा करते हैं कि जीवन में आप बहुत ही दुख और पीड़ित परिवारों में से हैं मित्रों। आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन जीवन में आपका सोचा हुआ कार्य बन नहीं पाता है। जीवन में अधिक खर्चों को लेकर के परेशानी होती है मित्रों। व्यक्ति तो अपने जीवन काल में पैसे को लेकर के काफी सारे इनकम कर लेते हैं, लेकिन उस इनकम को बचाना या फिर उस इनकम को खर्च की अवधि को ना बढ़ाना यह सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है मित्रों। तो आप उन संकेतों में से कैसे जानेंगे कि यह संकेत हमारे लिए महत्वपूर्ण है? धन को लेकर के हानि होना, धन संबंधित कोई भी संचय ना बचना, घर में अत्यधिक किसी न किसी बात को लेकर के झंझट उत्पन्न होना, यह धन जाने का संकेत होता है मित्रों। और धन जाने की स्थिति आपको कुछ दिन, कुछ घंटे पहले ही आपको पता चलने का शुरुआत हो जाएंगे कि धन हमारा किस प्रकार से हमारे हाथों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मित्रों, आपके हाथ में कुछ पैसे जब आते हैं, अनेक आपको चीजों की खरीदारी करने की आनंद होने लगते हैं कि यह चीज, सामान या गैजेट हम खरीद लेते तो हमारे जीवन में काफी चीजों को लेकर के आसान हो जाता। लेकिन आप यह भी सोचे होंगे कि मित्रों, जीवन में उस सामान को लेकर के आपको आवश्यकता भी है, लेकिन पैसे कुछ ज्यादा लग जाने के कारण से जीवन में आपका काम नहीं बन पाता। जी हाँ मित्रों, आपका काम क्यों नहीं बन पाता है पैसे को लेकर के? जब आप सोचते हैं कि कोई काम को लेकर के हम अपने हाथों से अंजाम देंगे, उन्हीं काम को लेकर के आपको त्याग देना पड़ता है कि जब आपका काम नहीं बन पाता है, उसी काम को लेकर के आपको अत्यधिक निराशा भी होता है जैसे कामों को लेकर के आप सोचते थे। वही मित्रों, आपको यह बात का पता चलना चाहिए कि हम किस प्रकार को कामों में लेकर के पैसे खर्च कर रहे हैं। इनकम के रास्ते तो हम बहुत ही सारे बना लिए हैं, लेकिन खर्च किस दिशा में हो रहे हैं यह आपको पता नहीं होता है। सबसे पहले आपको इस बात का पता करना चाहिए कि मित्रों, हम आय के स्रोत तो बना लिए हैं, लेकिन खर्च किस दिशा में कर रहे हैं यह सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करना चाहिए। वहीं मित्रों, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि जीवन में
आप अत्यधिक पार्टियां मौज मस्ती के चक्कर में ना पड़ें। यह जो कि 25 से 35 वर्ष युवाओं के लिए कहीं न कहीं हानिकारक संभालने का प्रयास हो सकते हैं। जब आपके जीवन में राहु और केतु और शनि एक साथ जब विराजमान होते हैं, शनि जब एक साथ और एक दशा में विराजमान होते हैं तो आपके जीवन में अत्यधिक जो कि दशा बिगाड़ देते हैं। नशे के सेवन करना, क्रोधित होना, जीवन में जो कि कहीं न कहीं जो कि समस्याएं आपके जीवन में लगे ही रहते हैं। संतान पक्ष की ओर से समस्याएं, संतान की समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं, आय की समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में लगे रहती हैं। जब आपके पास यह तीनों ग्रहों की अशांति होती है, वहीं आपके ही राशि के जातक व्यक्तियों के लिए हम खास करके उपाय बता रहे हैं कि मित्रों, शनि दोष को मिटाने के लिए सबसे पहले आप शनि मंत्र का जाप करें। आप सुबह हो सके या फिर शनिवार हो या फिर मंगलवार हो, किसी भी दिन आप यह काम को कर सकते हैं। शनि मंत्र का जाप ओम संचराय नमः, यह मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार जरूर ही करें। ऐसा करने से मित्रों आपके जीवन में शनि का दोष कम हो सकता है और शनि का दोष कम होने से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं मिट जाते हैं। तो आपको इस बात का यहाँ बिल्कुल ही ध्यान रखना होगा। वही मित्रों, आपकी ही राशि की जातक व्यक्तियों पर खास करके ऐसा असर बना हुआ है कि पड़ोसियों के साथ भेदभाव। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ कुछ बड़ा झंझट आपके जीवन में लगते आ रहे हैं और लगते भी जा रहे हैं मित्रों। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पड़ोसियों के साथ कोई भी भेदभाव करने की स्थिति पर आप ना रहें। पड़ोसियों के साथ भेदभाव की स्थिति पर रहेंगे तो जीवन में कोई बड़ी घटनाएं होने का संभव हो सकता है। तो पड़ोसियों के साथ कोई भी भेदभाव ना करें, हो सके तो उसके मामले में हस्तक्षेप करने से भी बचें। बिल्कुल अपने कामों पर निरंतर रूप से फोकस करें, अपने कामों पर ध्यान दें, जिससे आपका घर व्यापार चल सके और जीवन में कोई भी संकट आपके जीवन में आने से 2 बार जरूर सोचें। और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी है, कई प्रकार की जानकारियां को लेकर के बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इतनी सारी संकटों को झेल ही लिए हैं, लेकिन एक संकट को और झेलिएगा कि आप अपने निजी जीवन को अकेले कर लीजिए, परिवार को अकेले कर लीजिए। जितना हो सके आप परिवार को यह कहिए कि आप अपने निजी जीवन की बातें, किसी गुप्त बातें किसी के साथ शेयर ना करें। जो परिवार में चल रही समस्याएं हैं अपने ही सुलझाएंगे, कोई बाहरी व्यक्ति हमारी समस्याओं को सुलझाने का कार्य नहीं कर सकते। चाहे वह छोटा हो, पैसे को लेकर के हो, घर को लेकर के हो, मकान को लेकर के, वाहन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, छोटी बड़ी बातें कोई भी हो, लेकिन परिवार में ही सुलझनी चाहिए। वह बातें किसी अन्य गैर के साथ नहीं लगना चाहिए कि यह काम हम करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं उसका कोई विलंब बाधाएं आपके जीवन में पड़ रहे हैं, जिससे आपके जीवन पर हानि होने का संदर्भ बना हुआ है। कहीं न कहीं मित्रों, पड़ोसियों के साथ कोई भी भेदभाव बना करके रखेंगे, उसे आप हटाएं। जितना हो सके आप साझा करें और परिवार के साथ मिलजुल करके रहें, पड़ोसियों के साथ मेल भाव करके रखें और किसी के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, नहीं तो आपके ऊपर कोई बड़ी कलंक लगने का आशंका हो सकता है। किसी के मामले में हस्तक्षेप करेंगे, किसी के मामले में जाकर के विरोधियों में टांग जो कि आने का काम करेंगे, तो वह व्यक्ति आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा करेंगे और बदला लेने की स्थिति पर आपके जीवन में रहेंगे। तो यहाँ शुरुआत यह होता है कि मित्रों, आप अपने निजी जीवन को अकेले कर लीजिए। निजी जीवन को जितना हो सके समय को अकेले में व्यतीत कीजिए। बड़े बुजुर्गों के साथ समय को व्यतीत कीजिए, बच्चों के साथ समय को व्यतीत कीजिए। इससे मन आपका वर्तमान में चलता रहेगा और मन आपका खुशहाल रहेगा। जी हाँ, वहीं 25 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए सबसे बड़ी यह जरूरी होता है कि वह चाहते हैं कि कोई जॉब को लेकर के काम की वजह से हम अपने जीवन में इतनी तलाश कर लिए हैं, जीवन में कोई आप काम करने के लायक नहीं बचा है, हमारा कोई लाभ देखने को नहीं मिला है। 25 से 35 वर्ष युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेशर रहता है कि घर परिवार को लेकर के, अपनी जो रोजगार को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, और यह चाहते हैं कि आस लगा करके बैठे हैं जीवन में कुछ अच्छा होगा। वहीं मित्रों, जो कि 18 से 25 वर्ष युवाओं के लिए यह भी समस्याएं लगा रहेगा कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के किस प्रकार का समय रहेगा, भविष्य में हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या दुरुपयोग होगा, क्या घाटाएं होंगे, इसका वो चिंताएं काफी देर तक लगा हुआ है उनके मन में। और शरीर के अंदर यह बात काफी चिंतित हो रहा है और आपके शरीर को कहीं न कहीं घातक रूप में पहुंचा सकता है। तो जितना हो सके मित्रों, सभी युवाओं और मित्रों के लिए आप अपने अंदर की बातों को एकदम साझा करें और जो भी मन में चिंताएं हैं,
वह दूर करें और सुबह उठ करके जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जाप करें। जीवन में जो भी समस्या है वह चिंतित से दूर हो सकते हैं और आगे की ओर कर्म की ओर मेहनत करते चले, आपके भविष्य में कोई बड़ी लाभ देखने को मिलेंगे। वही मित्रों, ऐसी संगत में आप पड़े हैं जो कि ऐसी संगत के कारण आप पीछे भी रहे, जो अत्यधिक मदिरा, दारू, शराब ऐसी चीजों का कहीं ना कहीं सेवन करते हैं और ऐसी संगत में भी आप पड़े हैं और सफलता भी हासिल करना चाहते हैं, तो कोई इसका मुख्य वजह नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मित्रों आप अपने निजी जीवन को मुख्य वजह चुने, अच्छे संगत चुने, माँ बाप का कहना माने, परिवार का कहना माने, असत्य काम ना करें। यह सबसे बड़ी वेदना है। सबसे बड़ी चिंतित रहने का कारण यह है कि मित्रों परिवार के अगेंस्ट जाकर के काम करना, परिवार के विरुद्ध जाकर के काम करना, अत्यधिक मौज मस्ती, पार्टियां, शराब, मदिरा, परिवार का ना कहना मान करके कई चीजों का शॉपिंग करना, अच्छे तरह की खर्च करना, चाहे वह कर्ज में दबे हो, कर्ज लेकर के खर्च कर रही हो, चाहे गलत संगत के कार्य में कोई गलत रूप करके ही क्यों ना पैसे खर्च कर रही हैं, वह देखे होंगे कि वह बहुत सारे खर्चों को लेकर के विभिन्न बाधाओं में दूर आ सकते हैं, तो जीवन में कुछ आगे बढ़ने का स्रोत उन्हें हाथ नहीं लग सकते हैं। आप यह भी देखे होंगे कि कोई अन्य राशि के जातक व्यक्ति हैं जो आपके ही सामने से, आपके ही छोटे हैं, बड़े हैं, आपसे नीचे हैं, कुछ ऐसा धन अर्जित करके गलत कर्म करके वह आगे भी जा चुके हैं। जीवन में आपका कोई मेल भाव नहीं रखता है, जीवन में आपका कोई कदर नहीं कर रहा है और आपको बहुत ही मन में तकलीफ होते जा रहा है कि जीवन में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हम कितनों ही पूजा पाठ कर लें, लेकिन मित्रों आपके जीवन में जब आएंगे सफलताएं, कोई रोक नहीं सकता है। आप बिल्कुल ही मेहनत को लेकर के काम करें, जो भी भविष्य में सोचे हैं कि यह काम से हमें अच्छी वेदना मिल सकता है, अच्छे जीवन जीने का सलाह मिल सकता है, जीवन में कुछ करने को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, वह काम को चुने जिससे आपके जीवन में कई बड़ी संगत को लेकर के छोड़ पीछे देंगे। तो यह बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जीवन में कुछ करने के लिए आप अच्छी संगतों की भी चुनना आपके लिए अच्छा होगा। जी हाँ मित्रों, यह दिनचर्या की बातें याद रखें। जीवन में आपके जो भी संकटें थे वह आपके साथ हम बताए हैं और इससे सुधार करने का भी उपाय बताए हैं, जो कि यह मुख्य संकेत है मित्रों कि कलयुग में आपके जीवन में यह समस्याएं का सुलझाव माने कि देवी देवता ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं और आपका कर्म ही सुधार सकते हैं। सबसे पहले मित्रों 15 दिन के अंदर आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और पूजा पाठ करके नंदी महाराज के कानों में जो भी जाकर के बात बोलेंगे वह आपका सपने को लेकर के साकार हो जाएंगे। और अगली संकेत मित्रों 15 दिन के अंदर दिमाग पर कोई भी नकारात्मक चीजें हावी ना होने दे, नहीं तो जैसा सोच रहेगा स्थिति आपका वैसा ही बन जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगली संकेत मित्रों जो भी पड़ोसियों के साथ झंझट हुए हैं मेलभाव करके रखें, पड़ोसियों के साथ झंझट ना करें, नहीं तो आपका गुप्त बात का खुलासा हो सकता है और अन्य चीजों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं मित्रों वाहन संबंधित को थोड़ा सा धीरे चलाएं युवा वर्ग के लिए, नहीं तो आपके साथ क्षतिग्रस्त होने की संभावना आपके जीवन में लग रही है, तो आप सतर्कता आपके जीवन में बरतना आपके लिए अवश्य होगा। वहीं स्वास्थ्य में लापरवाही बरते, नहीं तो जीवन में स्वास्थ्य के संबंधित गंभीर समस्याओं में पड़ सकते हैं। राजनीतिक माहौल में आपका बड़ी खुशनुमा माहौल बना रहेगा, वर्चस्व भी आपका ठीक रहेगा, बिजनेस को लेकर के फायदे हो सकते हैं, कर्ज को दिशा को लेकर के ना चुने आपके लिए बेहतर हो सकता है। यह नियम को अपनाएं, आपके जीवन में बहुत ही सारे कामगार साबित होंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो।